हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपका फिज़िकल एजुकेशन बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास शुरू कर दी है, उसका सिलेबस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं और आज का यह वीडियो यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2 है, क्योंकि आपको पता ही है इसके पहले वाले वीडियो में ही मैंने आपसे बता दिया था। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने शारीरिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उसका क्षेत्र, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। और आज की वीडियो में हम शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य पढ़ने वाले हैं। और मैं फुल नोट्स जिस तरह से आपको देती हूँ मैं वैसे ही कहती हूँ कि आप लोग वैसे ही एग्ज़ाम में लिखा कीजिए, क्योंकि उससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपके लिए ही इतनी मेहनत करके मैं पूरा नोट्स तैयार करती हूँ। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? देखिए, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों पर सामान्य दृष्टि डालने से यह आभास होता है कि जो शारीरिक शिक्षा है उसके विभिन्न उद्देश्य होते हैं, जिनमें पहला पॉइंट है शारीरिक विकास। ये सभी अलग अलग पॉइंट हैं, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। देखिए, बालक का शारीरिक विकास शिक्षा स्वयं नहीं करती है, वरन शरीर के विकास में सहायता अवश्य करती है। और शारीरिक शिक्षा विषय द्वारा बालक का या फिर किसी भी बालिका का यानी छोटे बच्चों का शारीरिक विकास संतुलित रूप से किया जा सकता है। अच्छे तरीके से उसका विकास किया जाता है उसके शरीर का। और साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा के द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सामाजिक सभी तरह का विकास होता है। साथ ही शारीरिक शिक्षा द्वारा बालक के शारीरिक विकास के उपायों के साथ साथ व्यवहारिक रूप भी बनता है। उसे ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, व्यवहार के बारे में भी। देखिए, अरस्तु का विचार ये भी है कि अरस्तु को तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत बड़े विद्वान थे। तो देखिए, अरस्तु ने अपना विचार दिया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है तथा स्वस्थ शरीर के लिए शारीरिक शिक्षा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास। सभी दर्शनों ने शिक्षा के अलग अलग उद्देश्य निर्धारित किए हैं और आदर्शवादियों का विचार है कि शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बालक की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास करना होता है। उन्होंने बालक की भौतिक उन्नति को उद्देश्य नहीं माना है, जबकि बालक की आध्यात्मिक प्रवृत्ति को विकास करना उन्होंने शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य माना है। आध्यात्मिकता बालक के विचारों में पवित्रता लाती है तथा उसकी चिंतन शक्ति का भी विकास करती है। आध्यात्मिकता विकास का क्या मतलब कि अंदर की सारी चीज़ों का विकास करना, उसके अंदर चिंतन की शक्ति पैदा करना, उसके अंदर, उसके विचारों में, उसके सोच में पवित्रता लाना, इन सारी चीज़ों का विकास भी शारीरिक शिक्षा का एक उद्देश्य है, जिसे आध्यात्मिक विकास कहा जाता है। तीसरा उद्देश्य है चरित्र निर्माण एवं मानसिक विकास। यानी कि शारीरिक शिक्षा का ये एक उद्देश्य है कि बालक बालिकाओं व्यक्तियों के चरित्र का निर्माण होता है, उनका कैरेक्टर अच्छा होता है और उनका मानसिक विकास भी होता है। देखिए, सामाजिक जीवन अथवा धार्मिक जीवन में व्यक्ति का चरित्रवान होना बहुत आवश्यक होता है। अगर कोई व्यक्ति कैरेक्टर लेस हो तो बताइए कि किस तरह से उसके चरित्र को हम अच्छा कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो समाज में अपने आप को अच्छे से बनाए रखने के लिए, अपने धार्मिक जीवन में अच्छे से जीने के लिए अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाना पड़ता है, अपने आप को अच्छा बनाना पड़ता है। तो शारीरिक शिक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मनुष्य के चरित्र का भी निर्माण करती है। अंग्रेजी के विद्वान ने कहा है कि यदि चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। समझना चाहिए, सही बात है। चरित्र अगर ख़त्म हो जाए किसी इंसान का तो समझिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया। चरित्र इतनी बड़ी चीज़ होती है समाज में जीने के लिए। अतः व्यक्ति के निर्माण में शारीरिक शिक्षा सर्वाधिक योगदान देती है और शारीरिक शिक्षा के अध्ययन से ही व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण और विकास करता है। देखिए, चौथा उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा का नागरिकता का विकास। देखिए, शारीरिक शिक्षा नागरिक को देश की परिस्थिति से भी परिचित कराती है तथा प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रीय भावना का भी विकास शारीरिक शिक्षा करती है। शारीरिक शिक्षा देश के प्रति कर्तव्यों तथा प्रशासन व्यवस्था के विषय में भी ज्ञान देती है लोगों को, और साथ ही नागरिकों के सर्वांगीण विकास के द्वारा उन्हें देश के प्रति प्रगतिशील भी बनाने का काम करती है। और देखिए, शारीरिक शिक्षा मैंने यहाँ नोट किया है आपके लिए। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को राष्ट्र की आंतरिक व बाह्य शांति
तथा सुव्यवस्था को बनाए रखने का योग्य बनाती है कि अपने राष्ट्र में, अपने देश में, देश के बाहर, आंतरिक और बाहर दोनों तरफ शांति बनाए रखी जा सके, अपने देश को अच्छा बनाया जा सके। स्काउट, एनसीसी एवं गर्ल्स गाइडिंग इसी प्रकार के शारीरिक शिक्षा संबंधी संगठन हैं। देखिए, ये ऐसे संगठन हैं जिसमें शारीरिक शिक्षा के संबंधी इन सभी चीज़ों को सिखाया जाता है ताकि व्यक्ति में नागरिकता की भावना का भी विकास हो सके, राष्ट्रीय भावना का विकास हो सके। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य मैंने आपको बताएं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपका अगला पॉइंट है शारीरिक शिक्षा का महत्व, ये भी आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्षेत्र, महत्व, उद्देश्य, परिभाषा, अर्थ सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न आपका कहीं से भी बन सकता है, तो आप सारी चीज़ें पढ़े रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। और आपको नोट्स मैं पूरा वीडियो में ही प्रोवाइड कर देती हूँ हर सब्जेक्ट का। मानव के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक शिक्षा एक अनिवार्य तत्व है। देखिए, वास्तव में शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की पूरक होती है और जिसका उद्देश्य ऐसी शारीरिक क्रियाओं के निर्धारण और उनके परिणाम को जानने से होता है जिससे कि मानव में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से योग्य बनने की क्षमता विकसित हो और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के हर एक क्षेत्र के बारे में समझता है, समाज में कैसे रहना है, उसका नैतिक कैसा होना चाहिए, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, उसे अपना शरीर का ख्याल कैसे रखना है, अपने आप को फिट कैसे करना है। तो शारीरिक शिक्षा सारी चीज़ों के बारे में व्यक्ति को सिखाता है, तभी कहा जाता है सर्वांगीण विकास करता है, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट, सभी तरह का विकास करता है। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा का छात्रों के लिए अत्यधिक महत्व होता है और शारीरिक शिक्षा के महत्व को निम्न तथ्यों से प्रकट किया जा सकता है, जिसमें पहला पॉइंट है शारीरिक शिक्षा छात्र छात्राओं में स्वास्थ्य का विकास करती है, ये उसका महत्व है। और दूसरा महत्व है छात्र या फिर छात्राओं में शक्ति, क्षमता, सहनशीलता उत्पन्न भी शारीरिक शिक्षा के द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट है कि शरीर के विभिन्न अंगों का संतुलित विकास होता है शारीरिक शिक्षा में। चौथा पॉइंट है कि मानसिक परिपक्वता को भी विकसित करती है। पांचवा पॉइंट है कि छात्र छात्राओं में आज्ञा पालन, त्याग, बलिदान, सहयोग, मित्र भाव, आदर की भावना, अनुशासन, देशभक्ति, नेतृत्व की क्षमता, आत्मगौरव, ईमानदारी, विनम्रता, मानसिक तथा नैतिक दृढ़ता, धैर्य, साहस, बुद्धिमत्ता, परोपकार आदि का विकास करती है। यहाँ पे देखिए, हर एक चीज़ का विकास शारीरिक शिक्षा के द्वारा होता है। व्यक्ति के अंदर आज्ञा पालन आता है, अनुशासन आता है, बड़े छोटों का आदर करने की भावना आती है, मित्र भाव पैदा होता है, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सहयोग की भावना पैदा होती है, देशभक्ति की भावना होती है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है कि वो किसी भी फील्ड में जाकर किसी भी फील्ड को, किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का। उनके अंदर विनम्रता आ जाती है, ईमानदारी आती है, धैर्य, साहस, हर चीज़ आ जाता है शारीरिक शिक्षा के विषय के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में हमने शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य और महत्व देखा। तो 2 वीडियो में आपके शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो कंप्लीट हो गए। अब इसी तरह की एक सीक्वेंस में आपकी लगातार वीडियोस आती रहेंगी। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। BA फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आप इसके अलावा BA में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हर सब्जेक्ट का सिलेबस हम कंप्लीट करवा रहे हैं, तो उसके लिए विजिट ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।